पढ़कर के बारे में तो क्या कहा जाए, काशी अविनाशी। और इसको बंद करना चाहिए, ऐसे पॉडकास्टों को बंद करना चाहिए। महादेव स्वयं वो राज उस क्रिएटर को बता है। 10 महाविद्या ने अलग अलग विकराल रूप लिए, राक्षसों को मानवीय नेताओं के साथ मैंने कार्य किया। देश के जो इनके इमोशंस हैं वो एक देवी के रूप में प्रकट है। चीजें बाय बर्थ मेरे साथ थी, कई पीठाधीश्वर भी मुझे मना करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है, ये दुष्टता है। तो व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता, उससे प्रकृति करवाती। तो श्री यंत्र के रक्षक के रूप में हमें 10 महाविद्या प्रदान करना है। अब एक जीवन का बड़ा समय मैं यहाँ देता हूँ। ये अधम काम है और ऐसा नहीं करना चाहिए। हम माँ को नहीं चुनते, माँ हमें चुनती है। तो शक्तियाँ आपको डराती नहीं है, वो शक्तियाँ बहुत भूमन है। शक्तियाँ कैसे आपके जीवन को कंट्रोल करती हैं, क्रिया के बारे में बताया कि अगर सही ज्ञान सही माध्यम से सही व्यक्ति तक पहुँचाई जाए तो शायद वो स्वयं के साथ साथ समाज की भी मदद कर सके। तो नमस्कार आप सभी को। आज हम आए बनारस, काशी, और आज का जो हमारा अवसर है वो है अधिक मास। और इस अधिक मास के अवसर पर, शुभ अवसर पर, जिसमें आध्यात्मिक से लोगों को जुड़ने का मौका मिलता है, काशी में विभिन्न प्रकार के साधक आते हैं जो यहाँ बैठकर अपनी साधना पूर्ण करते हैं। हर 3 साल पर ये अधिक मास आता है और साधकों को साधने के लिए अवसर प्रदान करता है। बनारस के विभिन्न घाटों पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं और उसी कड़ी में आज हम आए हैं 80 घाट। 80 घाट प्राचीन घाट, प्राचीनतम घाट बनारस का। यहाँ हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हमारी जो मुलाकात है इस घाट पर आए हुए एक इसी प्रकार के नव युवक, नव साधक विकी सिंह जी से हुई, जो एक रिसर्चर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं और ऊर्जा के विषय के एक्सपर्ट हैं। वे महाकाली के अनन्य भक्त हैं और आपको ये जानते हुए आश्चर्य होगा कि वे जो हैं बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं, सिनेमा की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। MBA की पढ़ाई करने के बाद ऊर्जा को साध रहे हैं। अब से कुछ देर में हम आपकी मुलाकात कराएंगे विकी सिंह जी से। विकी जी प्रणाम। गुरु जी, तो सबसे पहले विकी जी, हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की। पहली चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप अपने खुद के जीवन को पलट कर देखते हैं तो 3 चीज़ें नज़र आती हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, MBA, बॉलीवुड और माँ महाकाली। ये तीनों अलग अलग हैं कि एक ही सूत्र से पिरोए हुए 3 चीज़ें हैं? ये जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं जी। मैंने तो कभी सोचा नहीं कि जीवन आगे बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे शायद ऐसा हम कहते और मानते भी हैं कि हम माँ को नहीं चुनते, माँ हमें चुनती है जी। और जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी जब मुझे ये मानने पे और जानने पे ये विवश कर दिया कि शक्तियाँ कैसे आपके जीवन को कंट्रोल करती हैं, कैसे वो आपको राह दिखाती हैं। वो चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो आपकी डिग्रियाँ हो, चाहे मेरी दीक्षांत का वो जीवन का एक बड़ा पड़ाव। और तो इस तरीके से और मैं आगे बढ़ा और जब थोड़ा सा अंदर जाने का मौका मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय को रिसर्चर के तौर पे देखा जाए और जीवन में इसको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। कई पीठाधीश्वर भी मुझे मना करते हैं कि जो जानकारी हमारे पास है या जो तुम कर रहे हो हर आम जन को नहीं देनी चाहिए। सही बात है, नहीं देनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सही ज्ञान सही माध्यम से सही व्यक्ति तक पहुंचाई जाए तो शायद वो स्वयं के साथ साथ समाज की भी मदद कर सके। जी। कैमरे के पीछे ही हमारी बातचीत में आपने हमें ऐसे बहुत सारे गूढ़ विषयों के बारे में बताया जिसके बारे में हमारी जानकारी शायद बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतनी जानकारी होने के बावजूद जब आपको एक विद्वान के तौर पर संबोधित करते हैं, विद्वान के तौर पर जानने की कोशिश करते हैं, तो आप उससे परहेज़ करते हैं, आप उसके लिए हमें मना करते हैं, ऐसा क्यों?
देखिए विद्वान कहना अतिशयोक्ति हुई है। ऊर्जा का तो कोई सीमा ही नहीं। हम जितना रिसर्च करें, हम ढूंढा ढूंढें, जितना उस पर उतरे, ये उतना ही गहरा है। तो इसलिए मैं कई बार आप जैसे लोग मिलते हैं, कई बार हमारे फिर इंडस्ट्री के व्यक्ति आम जनता मिलते हैं, बोलते हैं कि अपने नाम का कुछ लगाओ, ये तो कुछ उपाधियाँ मेरे गुरु ने दी। कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि उसकी ज़रूरत है। और विद्वान एक शब्द बहुत बड़ा है। विद्वान की जगह विद्यावान होना ज़्यादा अच्छा है, इससे कि मैं विद्यावान होना ज़्यादा एजुकेशन होना, नॉलेज होना, इस पर सही तरीके से काम करना है, आज ये ज़्यादा ज़रूरी है। इससे अच्छा कि अपने आप को आप प्रकाशित। हमारे देश का जो युवा है वो बॉलीवुड के स्टार्स को अपने आइकॉन के रूप में देखता है। आप उस इंडस्ट्री से लगभग 15 सालों से 20 सालों से जुड़े हुए हैं, जैसी मेरी जानकारी है। उस चकाचौंध की दुनिया को छोड़कर यहाँ पर आने के लिए किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया? मुसलमान कोई भी ऐसा कोई नहीं है कि वो एक जैसा मैंने पहले ही बोला कि जीवन का एक पहला पड़ाव है और वहाँ काम करने को मिला। देश के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ मैंने कार्य किया, देश के बड़े प्रोडक्शन हाउस के मैंने साथ काम किया। आज भी मैं करता हूँ, आज भी उस संचार में, लेकिन अब एक जीवन का बड़ा समय मैं यहाँ देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे जानकारी दी गई, मुझे समझ में आया कि व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता, उससे प्रकृति करवाती करता, और क्रिया की जो डेफिनेशन है वो शायद मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ और उसी के माध्यम से मैं अब काम कर पा रहा हूँ। तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। कई लोगों का जुड़ना हुआ मेरे से, और कुछ चीज़ें बाय बर्थ मेरे साथ थी जो मैं शायद नहीं बता पाऊँगा कैमरे पे, लेकिन और मैं आपको इसी और बताऊँ, ये माँ शक्ति के चुने बिना नहीं हो सकता। देश में कई लोग ऐसा वादा करते हैं कि हम प्रखंड हो गए हैं या क्या हो गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक शक्ति आपको नहीं चुनती है, आपकी मेरी कोई हैसियत नहीं है कि हम उसको क्लेम करें। जी। जैसा आपने माँ शक्ति के बारे में बताया, तो एक बहुत ही गूढ़ विषय के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। 10 महाविद्याओं के बारे में हम बहुत सुनते हैं, जानते हैं। इनका उद्गम कहाँ से है? क्या ये देवी पार्वती से आए हैं? क्या महाकाली माँ से आए हैं? इनका उद्गम कहाँ से हुआ? 10 महाविद्याएं माँ हैं कौन, कहाँ से हैं? आप ऐसा समझिए, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जैसे हर मनुष्य के अंदर कई प्रकार के भाव। जी। कभी आप बहुत खुश रहते हैं, कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी आपके अंदर वेदना, करुणा और इस तरीके से इमोशंस आपके अंदर आते हैं। वैसे ही अगर आप तांत्रिक माध्यम से बात करें, अगर आप तंत्र विद्या के माध्यम से बात करें या उन रास्तों के विधि के बारे में बात करें, तो हम ललिता स्तोत्र नाम जो हम कहते हैं, या जब श्री यंत्र की हम बात करते हैं जी, तो श्री यंत्र के रक्षक के रूप में हमें 10 महाविद्या प्रदान करते हैं जी। और एक सबसे प्रचलित कहानी बोले या एक मान्यता बोले जी, वो माँ पार्वती से जुड़ती है। जब आप सप्तशती पढ़ें, दुर्गा सप्तशती आप जब पढ़ें, जी, में माँ जब शुम्भ की दैत्य की जब वध करने के लिए आ रही हैं, जी, उनके सारे जो इमोशंस हैं, मतलब मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से जो इनके इमोशंस हैं वो एक देवी के रूप में प्रकट है, और वो एक शरीर के रूप में प्रकट है। जी, इसमें छिन्नमस्तिका, चामुंडा, तारा, महाकाली, ये सारी चीज़ें हैं। और कैसे वो 10 महाविद्या का संचार होता है, और 10 महाविद्या ने अलग अलग विकराल रूप लिए, राक्षसों को मारा, चंड को मारा, शुम्भ निशुम्भ दैत्य का वध किया, जी, बाद में रक्त बीज का। इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि माँ की ही ये रूप है, लेकिन इनके अलग अलग काम। जी, जी, जी। आपने तंत्र का विषय का जिक्र किया। बहुत सारी भ्रांतियां इस विषय में फैली हुई हैं हमारे बीच, लोगों के बीच, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार प्रचलन में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उसमें 2 ही स्रोतों से तंत्र के बारे में बात होती है, या तो महाकाल के स्रोत से, शिव के स्रोत से, या देवी के स्रोत से। क्या
विकी जी ये बताएंगे इन्हीं दोनों स्रोतों से तंत्र का जो है वो प्रादुर्भाव होता है, या इनके अलावा भी कोई स्रोत है? बाकी देवी देवताओं के नाम से तंत्र इतना प्रचलित क्यों नहीं है या होता ही नहीं है? इसके बारे में जरा हमें जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो हमारे देश में एक अजीब सी चलन चल पड़ी है। लोग समझते हैं ये गुप्त विद्याएं जो हैं, अगर कोई ऐसा दिखाए कि ये गुप्त विद्या की जानकारी मुझे है तो उसको जो है शोहरत पाने के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। तथाकथित तौर पे आजकल आप देख रहे हैं सारे पॉडकास्ट पे, क्योंकि अब मैं सोशल मीडिया से भली भांति परिचित हूँ, जीवन का एक बड़ा समय मैंने उस चीज़ में काम करके बिताया, तो मैं देखता हूँ कि लोगों ने ऐसे लोग आके और अपने पॉडकास्ट में ऐसी बातें वो करते हैं कि जैसे उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन ये बहुत गलत है, ये दुष्टता है, ये अधम काम है और ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात, यह विद्या जो है वो स्वयं महाकाल महाशिव के मुख से ये विद्या निकली। जब योगिनी तंत्रम में ऐसा लिखा और बताया गया कि जब वो माँ पार्वती को इस संसार की रचना के बारे में वो बताते हैं जी, माँ पार्वती को तो इस संसार के संचालन के बारे में बताते हैं जी, तो विभिन्न शक्तियों के बारे में बताते हैं जी, जी, कि वो शक्तियाँ कैसे काम करती हैं। और उसी प्रकरण में उन्होंने कई सारे क्रिया के बारे में बताया, कई सारे दिक्त मंत्र के बारे में बताया, और बहुत अच्छा प्रकरण है। जब ये जानने के बाद माँ काली जब ये स्वयं पूछती है जी, कि हे महादेव, वो शक्ति कौन है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, जो आदि अनंत काल से? जी, महादेव कहते हैं देवी वो शक्ति आप हो। इंटरेस्टिंग। आप ये सोचिए कि महादेव स्वयं वो राज उस क्रिएटर को बता रहे हैं, जी, और कितने विनम्र भाव से। जी, जो स्वयं आदि शक्ति है। तो ये कुछ किताबें पढ़ने से या कुछ वो करने से हमें नहीं लगता कि उसके बारे में आप उतनी चीज जान पाएंगे, जब तक एक अच्छा गुरु और ना हो। और इसको बंद करना चाहिए, ऐसे पॉडकास्टों को बंद करना चाहिए, ये गलत बात। जी, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। हमें थोड़ा काशी घुमाते हुए, आगे दिखाते हुए आप हमें ये भी बताएं कि ये काशी जो है ये पूजा पाठ के नज़रिए से, और स्पेशली बात करूं तो तंत्र के नज़रिए से, एक केंद्र के रूप में किस तरह से इसका वो हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुई कि काशी सबसे बड़ा केंद्र बन गया है तंत्र का, पूजा पाठ का। इनके बारे में तो क्या कहा जाए, काशी अविनाशी। ऐसा हम सिर्फ मानते ही नहीं हैं, हम ऐसा जानते भी हैं, और हमें ऐसा उस पर पूर्ण विश्वास है कि यह स्वयं जो है यह महादेव की नगरी है जी, यहाँ के राजा महादेव जी, और काशी की अगर मैं बात करें इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, जी, सारी शक्तियाँ यहाँ विद्यमान है। जी, यहाँ 56 विनायक विद्यमान है, यहाँ 64 योगिनियाँ विद्यमान है, जी, यहाँ विभिन्न यक्षणियाँ विद्यमान हैं। यहाँ पे सारी शक्ति स्वयं महालक्ष्मी, यहाँ माँ अन्नपूर्णा यहाँ पे हैं। तो जहाँ स्वयं देवों के देव महादेव जी, वो सारा उनका मंडल जो है, वो सारी शक्तियाँ तो यहाँ पे, लेकिन उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो शक्ति आपको डराती नहीं है, हो सकती है बहुत कोमल, जी, लेकिन वही है कि उस रहस्य को जानने और मानने में बहुत फर्क है।